वेलकम टू माय चैनल। जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपलोड जो भी हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि बालों को किस तरह से हटाया जाए, आपके फेस के स्पेशली फेशियल जो हेयर्स हैं उनको कैसे हटाया जाए। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें जिसमें मेथड्स बताए गए हैं, नेचुरल हैं, हार्म नहीं करेंगे आपकी स्किन को। दूसरा मैंने ये बताया था कि ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट तो हार्मोनल डिसबैलेंस, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो देख लीजिए। सेकंड वाला भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है कि कैसे बाल को हटाएं। और ये थर्ड पार्ट है इस वीडियो का, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके हेयर फॉलिकल्स को किस तरीके से आपको डैमेज करना है। बिकॉज अगर आपने बाल हटा भी लिए तो वो बार बार आते जाएंगे। आप सिर्फ यही नहीं करेंगे कि सिर्फ बालों को हटाएंगे जैसे शेव करते हैं बॉयज़ मेन, वैसे तो आपको नहीं करना है। तो हमें ऐसा कुछ करना है एज अ वुमेन्स, एज अ गर्ल्स, कि हम अपने हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर दें। बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, मैंने बताया है चीज़ें। एक्सपेंसिव है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, लेज़र है, फिर केमिकल युक्त क्रीम्स हैं, बट वो बहुत डैमेज करती हैं। और जो अच्छे हैं बहुत प्रोफेशनल क्लिनिक्स में किए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस और लेज़र, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो हम घर ही की चीज़ों से हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करेंगे जो हमारे लिए बिल्कुल ही सस्ती पड़ेंगी और घर ही की चीज़ें होंगी, तो हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं आएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हेयर फॉलिकल्स को डैमेज किया जा सकता है। एक बात ज़रूर से ध्यान रखें कि ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ कि हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करेंगी, ये सब नेचुरल हैं। एकदम से इफ़ेक्ट नहीं आता, लेकिन जब इफ़ेक्ट आएगा तो बहुत ही ज़्यादा फैबुलस और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और वो इफ़ेक्ट्स आप ये कह लीजिए वो 6 महीने से 1 साल, जिसको बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं 6 महीने से 1 साल या 2 साल भी लग सकता है ये सब करते करते। इस बात का आप ध्यान रखिए। जिसको हल्के हल्के हेयर्स हैं, विद इन 6 मंथ आप खुद देखेंगे कि वो अपने आप ही रुए बन गए हैं, बिल्कुल एक जैसे बच्चों के फेस पे बाल हो जाते हैं, छोटे छोटे रुए होते हैं, बस वैसे तक रहेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। वैसे नहीं आएंगे जिससे आपको तकलीफ हो, ठीक है। फर्स्ट मेथड है हमारा एलम। एलम क्या होता है? फिटकरी, जिसे हिंदी में बोलते हैं। बेहतरीन होती है जिनकी स्किन ऑयली है, एक्नी बेस्ड है, परेशान है पिंपल से, उनके लिए फिटकरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप ये देख सकते हैं फोटो में कि फिटकरी किस तरीके की दिखती है। ये फिटकरी ऐसे सॉलिड फॉर्म में आती है, आप इसे आराम से ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट होती है, पत्थर जैसी दिखती है बट होती नहीं है। तो आप अपने ग्राइंडर में आराम से इसे ग्राइंड कर सकते हैं कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। उसे आप अपने किसी भी पिंपल्स पे या कहीं पे भी पेन हो रहा हो आपको, वहाँ पर अगर आप फिटकरी का पानी मिलाकर लगाते हैं कॉटन की हेल्प से, आपको बेइंतहा रिलीफ मिलेगा। एक्नी को हटाता है, पिंपल्स को हटाता है, आपके पोर्स को श्रिंक करता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं ब्यूटी में। तो इसमें क्या है, आपके हेयर फॉलिकल्स को ये बहुत हद तक डैमेज करता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपने वैक्सिंग की, अपने बालों को हटाया, तो आपको 1 दिन देना है, उसी वक्त कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसी वक्त कुछ भी लगाएंगे तो वो थोड़ा इचिंग प्रॉब्लम्स कर सकता है, पोर्स खुले होते हैं। उस वक्त आपको क्या करना है, आपको पोर्स आइस से या कोल्ड वाटर से बिल्कुल बंद कर देने हैं। वहाँ पे कोल्ड वाटर लगा लेना है और अपना लोशन लगा के आपको बस उस दिन कुछ नहीं करना। अगले दिन आपको ये फिटकरी जो है इसका वाटर लेकर पानी में इसे मिलाकर कॉटन की हेल्प से अपने जहाँ जहाँ आपने ये हटाए हैं बाल, अपने चेहरे पर, अंडर आर्म्स में, ये वहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं, ठीक है। याद रखें कि प्राइवेट पार्ट में इसे नहीं लगाना। प्राइवेट पार्ट में आप कुछ भी नहीं लगाएंगे। सिर्फ अंडर आर्म्स की बात कर रही हूँ, हाथों पैरों पे और चेहरे पर बात कर रही हूँ कि वहाँ पर अगर आप बाल हटाते हैं तो अगले दिन आप इसका वाटर कॉटन की हेल्प से पूरे फेस पे और जिस एरिया में बाल हटाए हैं वहाँ पे लगाएंगे। थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हटा देंगे। याद रखें ये रोज़ नहीं लगेगा, बहुत स्ट्रांग होती है फिटकरी। तो आप इसे सिर्फ 4 डेज़ में एक बार लगाएंगे, डिपेंडिंग आपके बाल कितने ज़्यादा हैं तो 4 डेज़ में एक बार लगाएंगे। अगर आपके कम है तो हफ्ते में एक बार आप इसे लगाएंगे। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड हमारा है मूंग दाल। आप देखेंगे मार्केट में बाहर की कंट्रीज़ में मूंग दाल का पाउडर जो है, ग्रीन मूंग, उसका पाउडर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ब्यूटी रिजीम में। और इसका हम घर में मास्क बनाएंगे जिससे कि एक तरीके से पेस्ट कह लीजिए
कैसे पेस्ट बनाएंगे, हम इस मूंग दाल को रात को भिगो कर रख देंगे और सुबह हम इसे ग्राइंड कर लेंगे फाइन पेस्ट में, और हम इसे गर्म पानी के साथ में थोड़ा सा पेस्ट जब आप बनाएंगे, अगर मोटा है थिक है तो उसे आप गर्म पानी के साथ में ग्राइंड करेंगे अच्छे से। अगर ऐसे नहीं कर रहे हैं तो जो मूंग दाल है उसका पाउडर मार्केट में आता है, अगर आप उसे ले लेते हैं या खुद भी घर में बना लेते हैं तो उसका पेस्ट मिलाकर वाटर में आप लगा लेंगे उस एरिया में जहाँ पर आपने अपने बालों को हटाया है। एक बात आपको बता देती हूँ, इसके मूंग दाल के केस में कि जाए पोर्स खुले हुए हैं आपने वैक्सिंग किए तब आप इसको लगा सकते हैं, बट फिटकरी को नहीं लगा सकते। ठीक है, ये नेचुरल है, फिटकरी भी नेचुरल है, बट फिटकरी का क्या है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है सेंसिटिव स्किन पे, और पोर्स खुले होते हैं तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पड़ जाती है। इसीलिए आपको मूंग दाल का ये अगर आपको लगाना है, हेयर फॉलिकल्स खुले भी हैं आपके, जैसे ही आपने वैक्सिंग की है, बाल हटाए हैं, तो आप आराम से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, थर्ड मेथड जो है वो है अनियन जूस और बेसल की पत्तियाँ। बेसल क्या है, बेसल एक लीफ है, तुलसी की फैमिली से है, तुलसी नहीं है, बेसल अलग होता है, उसका पाउडर मार्केट में आ जाता है, आप खुद भी उसे उगा सकते हैं, उसे ले लेना है और आपको अनियन का जूस ले लेना है। अनियन का जूस वैसे तो हेयर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जैसे ही वो बेसल लीव्स के साथ में मैश कर कर उसको लीव्स को, जो बेसल की लीव्स हैं उसको साथ उसको मैश करके लगाया जाता है, तो वो हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करने का बहुत अच्छा काम करता है। तो ये एक तरीके से ये कह लीजिए, जैसे ही वो बेसल लीव्स के साथ मिला देंगे आप अनियन जूस, तो वो बाल बढ़ाने के बजाय बालों को, हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर देगा, तो आपके हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, एक साथ नहीं, जैसे कि मैंने बताया वन एप्लीकेशन में कुछ नहीं होता, ये आपको करते रहना पड़ेगा, आप खुद ही धीरे 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 रिजल्ट देख लेंगे अपने आप। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है हमारे पास लैवेंडर ऑयल और टी ट्री ऑयल, बहुत ही अच्छे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिलता है तो आप वैक्सिंग के बाद भी इन दोनों को लगा सकते हैं, डिपेंडिंग आपकी स्किन टाइप के हिसाब से। सेंसिटिव स्किन है तो एक दिन रुकना पड़ेगा। 5 ड्रॉप्स आप लैवेंडर ऑयल के ले लीजिए, 5 ड्रॉप्स आप टी ट्री ऑयल के ले लीजिए, इनका कंबाइन करके आप जहाँ पर भी बाल हटाए हैं वहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, और ये आपके हेयर फॉलिकल्स को बहुत हद तक रोकने का बहुत अच्छा काम करता है। फिर है आपका ओट्स का फ्लावर, ओट्स ले लीजिए, पाउडर बना लीजिए, बनाना के साथ मैश करके कंबाइन करके एक पेस्ट तैयार हो जाएगा, उसको आप अपने एरिया में लगा सकते हैं जहाँ से आपने बाल हटाए हैं। ये डायरेक्टली उसी दिन भी लगा सकते हैं, जैसे ही आपने बाल हटाए हैं तब आप इसे लगा सकते हैं, कोई हार्म नहीं होगा इससे, अच्छा है, नेचुरल है, हार्म नहीं करेगा। फिर जो एक और अच्छा तरीका है वो है पपीता। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा पका हुआ पपीता है, उसे मैश कर लेना है और उसे कंबाइन करना है आपको गेहूं के आटे के साथ में, एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। डायरेक्टली जिस दिन बाल हटाए हैं उस दिन भी आप इसे लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है पपीता बाल को डैमेज करने में, हेयर फॉलिकल्स को। इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो हेयर फॉलिकल्स को बहुत अच्छे से डैमेज करती हैं, और ये चीज़ें सिर्फ आपके बाल नहीं हटाएंगी, ये चीज़ें आपकी स्किन की एक तरीके से जवानपन भी लेके आएंगी। ये नेचुरल चीज़ें बहुत बेहतरीन काम करती हैं आपकी स्किन पे जब लगती हैं तो, और सूदिंग भी करती हैं आपकी स्किन को, इरिटेशन कभी नहीं करेंगी। इस तरीके से आपका एक 2 in 1 काम हो रहा है, आप ये कह लीजिए। जब आपने ये सब कुछ कर लिया है, ये मेथड्स रोज़ नहीं करने, आप हर जब भी बाल हटा रहे हैं तब कर सकते हैं, इवन बाल नहीं भी हटा रहे तब भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि बाल नहीं हटाए, अगर आपने थोड़े दिन लंबे लंबे बाल आ गए हैं तो तब भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके बालों को अपने आप ही झड़ा देगा, धीरे धीरे झड़ जाएंगे आपके बाल। ठीक है, तो बहुत टाइम से ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिला, वैक्सिंग का आपने नहीं कराई और बाल नहीं हट पाए, तो आप डायरेक्टली इनमें से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ें एक साथ इस्तेमाल नहीं करनी, हर चीज़ का इफेक्ट होता है, भले ही वो नेचुरल है। तो एक दिन अगर एक इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 days में एक और इस्तेमाल कर लीजिए, फिर 3 days में दूसरा इस्तेमाल कर लीजिए, इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है रोटेटिंग में। ठीक है, हर रोज़ नहीं इस्तेमाल करना, 1-2 या दिन का गैप आपको ज़रूर से ज़रूर देना है। हाँ, जब आप पपीते का, ओट्स का ऐसा लगा रहे हैं तो आप रोज़ भी कर सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है, लेकिन फिटकरी रोज़ नहीं करना, अनियन जूस का रोज़ नहीं करना, ये 2 आप ध्यान रखें। ठीक है, और ये जो लैवेंडर ऑयल और टी ट्री ऑयल का मैंने बताया है, ये आप 2 days में, 3 days में एक बार कर सकते हैं, और बाकी आप डेली कर सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। अब जब आपने ये सारे स्टेप्स कर लिए हैं, बालों को आपने हटा दिया है, और आपने ये पेस्ट, कुछ भी एक पेस्ट का कॉम्बिनेशन लगा लिया है, उसके बाद आपके पोर्स अभी भी खुले हुए हैं,
आपको पोर्स ज़रूर से बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी जाकर आपके पोर्स को ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स में कन्वर्ट कर देगा और गंदगी भर जाएगी, एक्नी हो सकती है। तो आपको पोर्स बंद करने बहुत ज़रूरी हैं। कैसे करेंगे पोर्स बंद? आपको आइस लेनी है। आइस जो है आपकी स्किन में जवानपन लाती है, ये बात याद रखें। जो भी लोग आइस इस्तेमाल करते हैं चेहरे पर, उनको बहुत ज़्यादा यंगनेस रहती है उनके चेहरे पर, फाइन लाइन्स रिंकल्स नहीं आते, एज का पता नहीं चलता। ये एक बहुत अच्छी सी टिप है जो मैं आपको बता देती हूँ। रोज़ अगर आप एक आइस क्यूब अपने चेहरे पर लगा लेते हैं, सर्दियों का थोड़ा ध्यान रखें, कोल्ड रहता है, लेकिन आप एक आइस अगर रोज़ आपके चेहरे पर लगा लेते हैं, आपका जो चेहरा है एज के हिसाब से 10 ईयर्स कम दिखता है। अब आप खुद सोच लीजिए कितना इसका फ़ायदा है। बाहर की कंट्रीज़ में वुमेन्स इसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती हैं। तो आइस का एक बाउल ले लीजिए, थोड़ा सा कोल्ड वाटर है, उसमें अपना फेस को थोड़ा जितना भी मैनेज करके आप रख सकती हैं रखें, और अपने फेस पर भी एक आइस क्यूब लगा सकती हैं। बाहर की कंट्रीज़ में आइस बाथ लेते हैं लोग, गर्ल्स, ताकि उनकी पूरी बॉडी एक जवानपन बॉडी में रहे। लेकिन उतना भी नहीं मैं आपको बोल रही हूँ, एटलीस्ट चेहरे पर, हाथ पैरों पर, जहाँ तक भी आप गले वाले पर, जहाँ पर भी आपको रिंकल्स का थोड़ा रहता है, वहाँ अपना आइस क्यूब लगा लेंगे रोज़ डेली एक, तो बहुत अच्छा एक ब्यूटी रिजीम है ये। उसके बाद जब आपने आइस लगा ली है, पोर्स बंद हो गए हैं चेहरे के, उसके बाद कॉटन क्लॉथ अच्छा सा ले लीजिए, उसको टैप ड्राई कर लीजिए अपने चेहरे को, जहाँ पर भी आपने आइस लगाई है, हाथों पैरों पर। उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लीजिए, ठीक है, उसे आप लगा लीजिए। याद रखें जिस दिन भी आप ये सब कुछ कर रहे हैं, उस दिन विटामिन सी का सेरम वेरम आप थोड़ा अवॉइड करें, या तो ऑल्टरनेट डेज इसे कर लें। ऑल्टरनेट डेज अपना अगर आप कोई इस्तेमाल करते हैं रात में तो ठीक है, नहीं करते तो अपना लोशन जो है, अच्छा मॉइस्चराइजिंग लोशन आप ले लें, उसे आप लगाएं। अब कोई बोलेगा कि स्किन टाइप के हिसाब से कैसे चलेगा ये सब कुछ, तो देखिए, जहाँ तक कि ड्राई स्किन की बात है, वहाँ उस ड्राई स्किन पे बाल कम आते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन स्किन पे ज़्यादा आते हैं। ऑयली स्किन पे ये बहुत अच्छा काम करेंगी, ड्राई स्किन पे भी ये बहुत अच्छा काम करेगी। फिटकरी जो है वो ड्राई स्किन पे अवॉइड ही करें, लेकिन क्योंकि वो बहुत अच्छा बालों को हटाने का काम करती हैं, तो आप हफ्ते में या 10 डेज़ में एक बार उसे लगा सकते हैं। ड्राई स्किन वाले, जो ऑयली स्किन वाले हैं, बहुत अच्छे से उसे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छे से कहने का मतलब ये नहीं है कि रोज़ ही आप उसे लगा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। 3 डेज़ में एक बार आप उसे लगाएं। अगर बहुत ऑयली स्किन है, बहुत ऑयली स्किन नहीं है, कॉम्बिनेशन है, तो एक ही बार हफ्ते में लगा लीजिए, बहुत अच्छे से वो आपके लिए वर्क करेगी। बाकी आप दूसरे मेथड्स इस्तेमाल कर लीजिए अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, सारे मेथड्स अच्छे हैं, सब कॉम्बिनेशन नॉर्मल स्किन सब पर चलेंगे। बस इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन और वीडियोस मैं आपके पास लेकर आती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियोस। टेक केयर एंड बाय बाय ब्यूटीफुल एंड लवली पीपल।